चाइना ने दुनिया को कोरोना वायरस दिया था और इंडिया सैयारा वायरस दे रहा है। दोस्तों 2000 बच्चे पैदा होते हैं देश में एक दिन में, और उन 2000 बच्चों में केवल 1 या 2 बच्चे ऐसे होते हैं जो ना पुरुष होते हैं ना ही महिला। वो होते हैं दोस्तों। इस फिल्म को देखने के बाद निब्बा निब्बी लोग इतना टूट रहे हैं, इतना रो रहे हैं, जैसे लग रहा है दुनिया भर का सारा ट्रॉमा इनकी लाइफ में हो गया है। पर 18 साल के अंदर ये कौन सा ट्रॉमा है जो ये झेल रहे हैं? इन बच्चों के लिए हम पेड़, पानी और ये जो ग्लेशियर बचा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ ग्लेशियर को पिघल जाने दीजिए, ये साले डूब के मर जाएंगे। इनके पेरेंट्स मेहनत कर रहे हैं इनकी फीस भरने के लिए, इनकी फ्यूचर प्लानिंग की, कॉलेज में बच्चा कैसे जाएगा, पढ़ेगा। पर यहाँ बच्चे तो सीना फाड़ फाड़ के रो रहे हैं कि मेरा बाबू मुझे छोड़ के चला गया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? दोस्तों ये सारा का सारा खेल के निकल ले भाई तू। हाँ, चल भाई चल, निकल ले, निकल रे, निकल। दोस्तों ये सारा का सारा खेल केवल पीआर का है और कुछ नहीं। इस पीआर स्ट्रैटेजी को पैरा सोशल बॉन्डिंग कहते हैं। पैरा सोशल बॉन्डिंग क्या होती है मैं आपको बता देता हूं। गूगल पे आप इसकी मीनिंग सर्च करेंगे तो ये बताता है कि पैरा सोशल बॉन्डिंग रिफर्स टू द वन साइडेड नॉन रेसिप्रोकल रिलेशनशिप दैट डेवलप्स बिटवीन एन इंडिविजुअल एंड अ मीडिया फिगर सच एज सेलिब्रिटी और अ फिक्शनल कैरेक्टर। दीज रिलेशनशिप डिस्पाइट बीइंग इमेजिनरी कैन फील इंटीमेट एंड फेमिलियर टू द इंडिविजुअल, क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ कनेक्शन एंड बिलोंगिंग। तो इसका पूरा का पूरा फायदा उठाया है मोहित सूरी और उनकी टीम ने, और ये पहली बार नहीं है वो ये कर रहे हैं। इसके बारे में मैं बताता हूं। और इसी पैरा सोशल बॉन्डिंग की वजह से मैं आपको बता दूं जो निब्बा निब्बी रो रहे हैं, फिल्म मेकर्स को कितना फायदा हुआ है। सैयारा का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो 5वें दिन पे 132 करोड़ क्रॉस कर चुका है। ये सलमान खान की फिल्म सिकंदर से भी ज्यादा है। तो अब आप सोच लीजिए कि देश का जेनजी जो है, जिनके लिए हम ग्लेशियर बचा रहे हैं, वो कितना इफेक्टिव हो रहा है बॉलीवुड की जेबें भरने में इस तरह की नॉनसेंस स्टूपिड फिल्म देख के। जो ग्लेशियर बचा रहे हैं, मैं तो कहता हूँ ग्लेशियर को पिघल जाने दीजिए, ये साले डूब के मर जाएंगे। और ये भी नहीं कि ये फिल्म बड़ा ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है, ये फिल्म भी एक कोरियन मूवी का अडेप्टेशन है, या जो हम कहते हैं सिंपल भाषा में कि उसका कॉपी है, उसका रीमेक है। 2004 की कोरियन रोमांटिक ड्रामा अ मोमेंट टू रिमेंबर, ये एक मूवी आई थी जिसमें प्री अल्जाइमर साइंस आते हैं एक्ट्रेस के अंदर, और उसी स्टोरी से इंस्पायर्ड सैयारा है। पर बॉलीवुड में जैसे कि एक सिंपल आइडिया को, उसकी बाल की खाल निकाल के, उसको एग्जैजरेट करके खींच के, उसमें मिर्च मसाला, गाने, म्यूजिक और ये लाइट्स वगैरह दिखा के उसको खींच नहीं देते, तब तक इनको चैन नहीं पड़ता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। वहीं हम कोरियन ड्रामा की बात करें, जो ये फिल्म आई थी मोमेंट टू रिमेंबर, जो मैंने देखी हुई है, तो ये बहुत ही इमोशनल मूवी थी, कनेक्टेड फील करते हैं आप उसको। और सैयारा में ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे मोहित सूरी का अगर करियर देखें तो ये पहली कोरियन मूवी नहीं है जो उन्होंने कॉपी की है। उनका पूरा करियर ही इसी टाइमलाइन पे बस रहा है। और उनके मूवीज में एक चीज हमें पता है, गाने अच्छे होते हैं, तो गाने यूएसपी होते हैं, तो गाने इस फिल्म में भी अच्छे हैं। बट गाने अच्छे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप मूवी बना दो यार, आप म्यूजिक एल्बम भी बना सकते हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं आपको इनका करियर ग्राफ बताता हूं कि कितनी ओरिजिनल और ऑथेंटिक आइडियाज होते हैं सूरी साहब के। इनकी फिल्म आई थी 2005 में जहर, वो मूवी इंस्पायर्ड थी आउट ऑफ टाइम, जो अमेरिकन मूवी थी, 2003 में आई थी। उसके बाद इमरान हाशमी स्टारर आवारापन, जो 2007 में आई थी, वो भी कॉपी थी। अब बिटर स्वीट लाइफ कोरियन ड्रामा अगेन है 2005 की। उसके बाद मर्डर 2 इमरान हाशमी 2011 में जो आई थी, वो एक कोरियन फिल्म थी 2008 की, द चेजर, उससे कॉपी की गई थी। उसके बाद रितेश देशमुख वाली एक विलन 2014 में जो आई थी, वो आई सॉ द डेविल 2010 की कोरियन फिल्म से कॉपी थी। और सैयारा जैसे कि मैंने आपको बताया अ मोमेंट टू रिमेंबर से कॉपी। अब हमारी जनरेशन में एक मूवी आई थी तेरे नाम, वो मूवी जो राधे भैया, जिसमें ब्राह्मण की लड़की के पैर में पड़ जाते हैं और उसके बाद फिर उनका क्या हल होता है। राधे भैया गए काम से। तो उस टाइम की जनरेशन ने उनका वो सैड वाला जो पार्ट था उसे इंस्पायर होके वो रोने धोने नहीं लगे, उन्होंने अपनी हेयर स्टाइल कॉपी की सलमान भाई वाली, ऐसे बीच मांग निकाल के। और आज की जनरेशन अगर तेरे नाम जैसी फिल्म का दर्द महसूस कर पाए तो सैयारा जैसी मूवी उन्हें कप ऑफ टी लगेगी। वो उस पे आंसू बहा रहे हैं बाढ़ की तरह, वो नहीं बहा पाएंगे। दोस्तों ये पीआर इतना वेल कैंपेन्ड है, इस तरह से इसको बनाया गया है कि जो क्रिएटर्स है इंस्टाग्राम पे वो भी समझ गए कि किस तरह से फेक मार्केटिंग हो रही है। शो स्टार्ट होने वाला है, सबको अपनी परफॉर्मेंस याद है या नहीं? सर रेडी है। हाँ, तू क्या करके दिखाएगा? सर मैं रोक के दिखाऊंगा। हाँ, दिखा। अरे वाह क्या बात है, चल आगे हो। दूसरा सर मैं बेहोश होकर दिखाऊंगा। हाँ दिखा। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। अरे वाह भाई क्या आइडिया है, लोगों को लगेगा ड्रिप चढ़ रही थी फिर भी मूवी देखने आ गया। यस सर, ये मेरा ओरिजिनल आइडिया है। क्या बात है, चलो शो शुरू होने वाला है, जल्दी जल्दी जाओ। अरे रुको रुको रुको,
और हाँ, मोबाइल से रिकॉर्ड करके इंस्टा पे डालना मत भूलना, क्योंकि प्रूफ ऊपर भेजना पड़ता है, पेमेंट तभी आएगी नीचे। आई एम श्योर राधे भैया अभी सैयारा मूवी को देख रहे होंगे तो वो जरूर सैयारा मूवी से तेरे नाम वाले राधे ऐसे कहेंगे। डियर ब्रदर, मैं आपकी बिरादरी का नहीं हूँ ब्रदर, लेकिन सिस्टर मैं आपको एक कॉम्प्लीमेंट दूं कि पहली बार लवली सिंह किसी से डरा है। मैं कभी इमेजिन करता हूँ कि इन जैसे बच्चों को, जो इनकी इतनी सेंसिटिव पार्ट हैं, इश्यूज हैं, ये देश का जनरेशन जो है ये आगे का फ्यूचर कंट्री का कैसे सिक्योर करेगा, या कैसे ये रिलेशनशिप्स निभाने वाले हैं, या डिवोर्स रेट कितना और आगे बढ़ाने वाले हैं। एक ये दीदी है, बाहर निकली थिएटर से इतनी तेज रोते हुए और खंबे पे ऐसे आके गिर पड़ी। पीछे अंकल जी थे, वो समझदार थे, उन्होंने कहा इससे पहले मेरे ऊपर गिरे यहाँ से निकल लो। लोग कमेंट कर रहे हैं गई भैंस पानी में। लेकिन इन सभी के बीच जब थिएटर के अंदर लोग शर्ट फाड़ रहे हैं, रो रहे हैं, ग्लूकोज की बोतल लेके आ गए हैं और उनसे आंसू रोके नहीं जा रहे हैं, एक सिग्मा मेल हमें मिला है जिसने डिसाइड किया कि वो सैयारा नहीं देखेगा। इंस्टेड ऑफ दैट ही चोज दिस। खैर इन सबके बीच सोचने वाली बात यह है, जिसपे मैं सबसे ज्यादा ध्यान दे रहा हूं, कि ये देश का जो टीनेज सर्किट है, टीनेज ग्रुप है, ये कर क्या रहा है, ये किस लिए इतना परेशान है, इसको कौन सा इतना दुख दर्द है जो खा रहा है, ये कौन से इमोशनल ट्रॉमा में डूब रहा है। ये लोग अगर इस टाइम में भी ऐसे हैं, जो कि मैंने इसको रिलेट किया है फेक पीआर है, बट मैं 0.1% पॉसिबिलिटी लेता हूं कि चलो ये सच भी हो सकता है। तो फिर ये ऐसा क्या कर रहे हैं, या जो हम नए वर्ड्स देख रहे हैं जो जेनजी ला रही है रिलेशनशिप में, सिचुएशनशिप और बेंचिंग एंड वगैरह वगैरह, तो ऐसे कॉन्सेप्ट जो आ रहे हैं ये इंडियन सोसाइटी को सेम वेस्टर्न सोसाइटी की तरह रोइन अप करेंगे और कुछ नहीं। खैर इन सब के बीच में किसी का सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है तो वो है अनन्या पांडे के भाई आहान पांडे और इस फिल्म की हीरोइन अनीत पांडा होगा, और मोहित सूरी ऑफ कोर्स, वो तो पैसे अपने गिन ही रहे होंगे कि किस तरह से हम यूथ को बेवकूफ बना रहे हैं। लेकिन चलिए बढ़िया है, रामाधीर सिंह कहते नहीं है जब तक देश में सिनेमा है लोग चू बनते रहेंगे, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है जब तक लोग चू हैं देश में सिनेमा बनता ही रहेगा।